बैक आज हम इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक जो एसएससी का हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसके अलावा इस बंगाल के कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे सोल्व करने के लिए आप अगर सोल्व करना चाहते हैं खुद से तो आप पेन और कॉपी लेके सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो चार ऑप्शन वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द ओशियन वेव्स स्विल्ड एंड रिच डैश हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। यानी समुद्र में जो पानी का वेव होता है, लहर होता है, वो पार कर गया उसके सर का, यानी सर के ऊपर पार करना। इसका जो प्रीपोजिशन है देखिए, एट तो नहीं हो सकता है, एमंग नहीं हो सकता है, अपॉन नहीं हो सकता है, सर के पार यानी सर के ऊपर, ये आपका एबव आता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा जो है सही आंसर होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। टिक क्लिक करते हैं, डी में जो है क्लिक किए तो ये रहा हमारा, ये डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल। बोलता है काश मैं डॉक्टर होता तो आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल, सभी का ट्रीटमेंट करता। तो इसमें क्या है ना कि देखिए, वुड हैव का रिलेशन जो हैड से बनता है या फिर वुड हैव का रिलेशन वर्ड से बनता है, नहीं पास्ट का सिंपल से बनता है। तो पास्ट में अनरियलिस्टिक होता है, उसके लिए वेयर का यूज़ होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा जो है सही होगा, यानी ए में क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा ए जो है सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, he said the cooperative will continue to invest dash per its usual early rate। अब यहाँ पर देखिए ना, पर के साथ जो है ना दैट पर हो सकता है, सच पर हो सकता है, एज पर हो सकता है या सो पर हो सकता है। एक्चुअली में एज के साथ, एज जो अपने साथ पर का यूज़ करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही होगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही हो रहा, इसलिए बी में हम क्लिक करेंगे। चलिए बी में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शी रिफ्यूज टू बैक डैश सो शी वॉज फायर फ्रॉम द कंपनी। यानी बैक के साथ यहाँ जो फ्रेजल प्रीपोजिशन है, इसमें क्या बैक अपॉन होगा या बैक ओवर होगा या बैक डाउन होगा या बैक इनटू होगा, ये चीज़ आपको देखना है। कि इसमें देखिए बैक डाउन है, बैक डाउन का मतलब दावा छोड़ देना या त्याग देना। तो यहाँ पर क्या होता है, वो छोड़ने से जो है रिफ्यूज़ कर दी, इनकार कर दी, तो मतलब बैक के साथ डाउन यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। तो बी में क्लिक करते हैं। चलिए ये बी में हमारा जो है क्लिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द वैंसी पेंटिंग्स रिवील एन ऑब्सेसिव फैसिनेशन विद दैट रिचुअल लाइक दोज ऑफ द फ्री मैसन। तो लियोनार्डो जो वैंसी जो है, ये वर्ल्ड का जो फेमस पेंटिंग रहे हैं। तो क्या बोलता है, उसके उसके पेंटिंग जो है वो एक तरह का जो है लोगों के लिए क्या है, एक पहेली, एक पजल का सेंस में आता है। यानी यहाँ पे पहेली का सेंस में जो होता है वर्ड होना चाहिए। तो पैथेटिक जो वर्ड दे रहा है, तो ये क्या यहाँ पर तो सही नहीं होगा, क्योंकि पैथेटिक जो वर्ड आता है इसका मतलब हो गया दर्दनाक बोल सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक है या स्टैटिक्स हो गया, ये तो नॉर्मल वर्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एनिग्मेटिक जो वर्ड है, इसका मतलब होता है पजल होता है, पहेली होता है। इसलिए इसका आंसर जो ए होगा, एनिग्मेटिक जो मेरा सही आंसर होगा, इसलिए ए में हम क्लिक करेंगे। चलिए ए में क्लिक हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज IPCC दैस द आइडिया ऑफ द टिपिंग पॉइंट्स 2 डिकेड्स एगो। देखिए डी का मतलब 10 होता है, 2 डेकेड मतलब होता है 20 ईयर्स एगो। 20 ईयर्स एगो जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसमें इस बात को जो है लाया गया था, रखा गया था। तो मतलब कोई सम्मेलन में किसी बात को, प्रस्ताव को रखा जाता है, तो रखने के सेंस में यहाँ पर विड्रॉ, ये तो हटाना हो गया, शॉर्ट एंड कम करना हो गया, वोंडेड घायल के सेंस में हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बी नंबर जो हमारा सही होता है, इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब उसमें जो है लाया गया है। तो ये हमारा जो है सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही होगा। तो बी में क्लिक करते हैं। चलिए बी हमारा हो गया है। नेक्स्ट देखता हूं, अगला क्वेश्चन देख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, फास्टिंग डैज सम फेस्टिवल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द फ्रूट्स। देखिए
फास्टिंग हर धर्म में होता है, और जब भी फास्टिंग आता है तब फ्रूट्स का जो वैल्यू होता है, उसका कंजप्शन होता है ना कहीं बढ़ जाता है। तो फेस्टिवल के समय में फ्रूट्स का जो कंजम्पशन होता है कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो फेस्टिवल के समय या दौरान के सेंस में आ रहा। देखिए वाइल हो गया, वेन हो गया, अबाउट हो गया, ये तीनों तो ऑप्शन नहीं टैली कर रहा है, लेकिन ड्यूरिंग मतलब कि दौरान या दरमियान बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा, बी में जो हम क्लिक करेंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इट इज़ बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज देन टू बी डैश। अब यहाँ पे क्या बोलता है ना, अगर कोई काम करना चाहते हैं जल्दी करने से बेहतर है कि आप भैया आप ऑर्गेनाइज कीजिए। जल्दी जल्दी में कोई काम जो है बेतासा अगर कोई किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो कहीं नहीं ख़राब हो जाएगा। तो मतलब ऑर्गेनाइज का सेंस करना बेहतर होगा जो जल्दी के काम करते हैं। तो यहाँ जल्दी जल्दी का सेंस में आता है। तो प्रोविडेंट जो हो गया, तो ये तो ऑप्शन के अनुसार सही नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरा आपका क्या दिखा रहा है कि इफ़िशेंट हो गया, ये भी जो है आपका ऑप्शन के से नहीं सेटिंग हो रहा। उसके बाद मीनिंगलेस हो गया, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। और बी में जो है रिकलेस हो गया। रिकलेस मतलब हो गया लापरवाह, जिसको बोल सकते हैं। तो मतलब लापरवाह से करने से बेहतर है कि आप ऑर्गेनाइज होके करो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। इसलिए बी में क्लिक करेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, द बॉयज वर टाइट बट नॉट टू टाइट टू एग्जामिन द लिटिल हर्ट। देखिए अब यहाँ पर क्या बोलता है, जो बच्चे थके हुए थे लेकिन इतने भी थके हुए नहीं थे कोई एग्जामिन नहीं कर सकता है हल्का सा भी हर्ट को। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए स्लगिश जो वर्ड है सुस्ती से बोल सकते हैं, एंड वेडली का जो देता है अनोखे तरीके से, और वीकली होता है कमज़ोरी से। लेकिन डी में जो आपको ऑप्शन देखा थ्रोली मतलब पूरी तरीके से, तो मतलब पूरी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन के अनुसार जो है डी नंबर हमारा जो है सही हो रहा, इसलिए डी में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। चलिए, डी में क्लिक कर दिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट बोलता है कि 10 डैश ऑफ देयर पर्पस द 3 नाइट्स ट्राई अनदर प्लान। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है ना, 4 ऑप्शन आपका दिया है। ट्रायल हो गया, फॉइल्ड हो गया, फेल्ड हो गया, इन्वॉल्व हो गया। हर ऑप्शन को पहले आप लोग देख लिए। जैसे ट्रायल जो वर्ड है कड़ी मेहनत करना होता है, फेल का मतलब असफल होना, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, लेकिन जो फाइल दिया हुआ है इसका मतलब नाकाम होना। तो इसमें जो है 3 प्लान जो है इसके लेकर के क्या हो गया, नाकाम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, यानी बी में टिक करेंगे। चलिए ये रहा बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन ऑल केसेस वी हैव टू डैश द फैक्ट फ्रॉम द वेरियस रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी जितने भी केसेस थे हमने क्या किया, एक एक करके जो फैक्ट को चला कोशिश किया ताकि उसका डॉक्यूमेंट रिपोर्ट जो सही आ जाए। इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन है, डिस्टिल हो गया, रिपेल हो गया, स्टेन स्टील हो गया, इन स्टील हो गया। इन चारों में से आप मीनिंग आप देख सकते हैं। जो रिपेल है, रिपेल का मतलब रद्द करना होता है। स्टेन स्टील मतलब ठहराव हो गया। इन स्टील का मतलब मन में बैठा देना होता है। एक और वर्ड है डिस्टिल, डिस्टिल मतलब होता है, डिस्टिल जो यहाँ पर डिस्टिल जो वर्ड दे रहा है सरभूत करना, ठीक है, यानी आप निकालना का सेंस में आप ले सकते हैं। यानी रिपोर्ट लेने के लिए कई प्रोसेस से जो है निकालने की कोशिश किया, तो निकालने के सेंस में आता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है ए हमारा जो है सही होगा, इसलिए ए में क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन टी इज़ गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट ऑल्सो फॉर द डैश स्किन। यानी ग्रीन टी जो है आपके हेल्थ के लिए सही नहीं बल्कि आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो अब देखिए स्किन में क्या होता है उसे देखना, क्या स्किन लेबोरियस होता है, स्किन क्या कास्टिक होता है, स्किन क्या ग्लोइंग होता है, या स्किन जो है इमोशनल होता है।
तो देखिए इमोशनल हो गया, लेबोरियस हो गया, कास्टिक हो गया, स्किन से रिलेटेड नहीं है। तो स्किन में क्या ग्लोइंग का मतलब होता है चमक या चमकीला, ये बोलते हैं। तो स्किन से रिलेटेड वर्ड यहाँ पर ग्लोइंग, मतलब सी नंबर हमारा जो है सही होगा। इसलिए जो हम लोग ऑप्शन नंबर सी में क्लिक करेंगे। चलिए सी में अब हमारा हो गया है। नेक्स्ट देखता हूँ, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स डैश आई हेट डार्क वंस। यानी चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो डार्क होता है ना उससे मैं घिन्ना करता, नफरत करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा क्या नहीं, ये जो क्वेश्चन आपका है इसमें कहीं ना कहीं आपको दो क्लॉज दिया गया है, ठीक है। और दोनों क्लॉज में क्या जो कंट्रास्ट होता है, विभिन्नता होता है, तो कंट्रास्ट के सेंस में हम लोग बट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा, वाइल दे रहा, फॉर दे रहा, बिकॉज दे रहा, ये तीनों ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि चॉकलेट पसंद करते हैं लेकिन ब्लैक नहीं करते हैं। इसमें कहीं ना कंट्रास्ट हो रहा, कंट्रास्ट के लिए जो ज्वाइनिंग होता है वो बट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। ए में क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा है आई डैश विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा नॉट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, अबाउट हो गया, एल्स हो गया। इन चारों में से जो है आपको सही कौन है ये है। तो देखिए चारों का मीनिंग जो है आप देख सकते हैं, सभी इजी वर्ड है। इसमें एक वर्ड जो है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर, तो आई ऑलमोस्ट यानी बी नंबर हमारा सही होगा। आई ऑलमोस्ट विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम, तो यानी बी हमारा सही होगा। तो बी में क्लिक करते हैं। बी में ये रहा, क्लिक कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सिचुएशन टर्न अगली एज द क्राउड डैश टू राइट। अब सिचुएशन क्या हुआ ना, बहुत ही खराब कंडीशन हो गया और भीड़ जो है उसको डैश राइट दंगा का सेंस ले लिया। तो इसमें बिगिनिंग हो गया, बिगिनस हो गया, बिगन हो गया, बिगन हो गया। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला जो आप ये देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट जो क्लॉज है द सिचुएशन टर्न, टर्न एक्चुअली में क्या चाहिए ना कि आप देखिएगा ये टेन से रिलेटेड है, यानी V2 यूज़ किया गया, यानी पास्ट सिंपल यूज़ किया गया है। दूसरा जो क्राउड जो है ना, ये भी क्या बिगिनिंग V4 हो गया, बिगिनस V1 हो गया, बिगन जो है ये आपका V3 हो गया। लेकिन इधर V2 है ना, तो इसका दूसरा रिलेशन V2 बनना चाहिए, पास्ट सिंपल का रिलेशन पास्ट सिंपल से, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही होगा। यानी बिगन जो है सही होगा, मतलब डी में जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये डी में क्लिक कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आई लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर डैश द मॉर्निंग। यानी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, कब पसंद करते हैं, सुबह में करते हैं। तो अब देखिए सुबह के लिए इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, एट जो होता है एट नून होता है, एट नाइट होता है, एट मिड नाइट होता है। तो ये दोनों इन और एट का हो गया। तो यहाँ पर क्या था, सुबह का बात हो रहा, मॉर्निंग का हो रहा था, इन द मॉर्निंग, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा। इसलिए सी में जो है हम क्लिक करेंगे। तो सी में देखिए क्लिक कीजिए इसमें। चलिए सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन रन प्रीटी फास्ट डैश ही डिड नॉट विन द रेस। ठीक है, जॉन क्या किया ना, दौड़ा तो बहुत तेज, लेकिन क्या हो वो रेस नहीं जीत पाया। तो इस चीज़ को देखना है कि ऑप्शन नंबर ये इसमें भी 4 दिया है। सो मतलब इसलिए, फॉर का मतलब के लिए, एंड का मतलब और होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना डी जो है दाव, यानी क्वेश्चन का आंसर जो है डी हमारा जो है सही होगा। क्योंकि ये दाव या दो ये मतलब यद्यपि हालांकि यूज़ होता है दौड़ा, ठीक है, लेकिन हालांकि वो दौड़ा लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हुआ, तो ये कहना चाहता है। तो उसके लिए हमेशा दाव या दो का यूज़ होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही आंसर होगा। और डी में जो हम क्लिक करते हैं। चलिए डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली डैश ट्रेन। अब देखिए जितना भी कम्युनिकेशन, चाहे ट्रेन हो या फिर बाइक हो या फिर एरोप्लेन हो, बोट हो, शिप हो, जिसमें मैकेनिकल चीज़ होता है और जिसमें पैसा लग सकता है, तो उस सेंस के लिए हम लोग ज़्यादातर जो है ना बाइक का यूज़ करते हैं। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो पैदल चलने के लिए हम लोग ऑन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेन से चल रहा है तो ट्रेन से जाने के लिए क्या होगा, बाई होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा। इसलिए सी में जो हम क्लिक करेंगे। चलिए सी हमारा सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, आई प्रीफर टू हैव लंच विथ माई फैमिली डैश संडे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते हैं। प्रीफर के साथ टू लगता है, इसमें तो नो मैटर है। उसके बाद फैमिली के साथ संडे, तो यानी दिन के नाम से पहले जो प्रीपोजिशन वो ऑन होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यानी ए में क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में क्लिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, यू डोंट सीम टू बी डैश हैप्पी विद दिस प्रपोजल। यानी इस प्रपोजल से तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहता है। तो अब देखिए बहुत ज़्यादा सेंस के लिए यहाँ पर जो है फ्यू दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, मेनी दिया हुआ है। तो वन बाय वन करके इसको देख सकते हैं कि अगर आप फ्यू बोलते हैं तो फ्यू का मतलब कुछ हो गया, सम का मतलब भी कुछ हो गया, मेनी का मतलब अनेक हो गया। लेकिन ये वेरी जो यहाँ दे रहा है, वेरी का मतलब होता है बहुत होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, इसलिए ए में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए ए में क्लिक कर दिए हैं, ए हमारा जो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई लाइफ हैज़ डैश मीनिंग विदाउट यू। ओके, तो इसमें क्या है ना कि चार ऑप्शन दिया है, नो हो गया, नन हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया। एक्चुअली में अगर देखा जाए माई लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट यू, यानी तुम्हारे बगैर जो मेरी ज़िंदगी को कोई मकसद ही नहीं है, मीनिंग नहीं होता है। तो इसमें से देखिए चार ऑप्शन थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो उसके बाद हम बतलाते हैं। नो तो है, लेकिन अब देखिए मीनिंग क्या है, नॉन है। नॉन के पहले जो है एडजेक्टिव के रूप में नो का प्रयोग होगा। नो यहाँ पे इसलिए आप यूज़ कर रहे हैं कि नॉन हो गया, नॉन के पहले जो एडजेक्टिव, और वहाँ पे नो जो है एडजेक्टिव के तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इसमें क्या है, नॉट और नेवर जो है ये एडवर्ब है, जो नॉन के पहले एडवर्ब का यूज़ नहीं होता है। नन जो यहाँ पे काउंटेबल नॉन है तो ये भी नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर नो जो मेरा एग्जैक्टली सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए ए में क्लिक करते हैं। चलिए ए हमारा हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फूड वॉज डैश गाइड्स वेयर नॉट टू बी फाउंड एंड द एनिमी डॉग्स देम ऑल द वे। अब यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से आपको जो है एग्जैक्टली कौन होगा। देखिए फार्स, ये जो फार्स वर्ड यूज़ किया गया, पाखंड बोल सकते हैं। चांस जो है मौका हो गया, एंड क्रॉस का मतलब अनाड़ी या मूर्ख बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ फूड क्या होता है, इन सब में पाखंडी, मौका या अनाड़ी नहीं होगा। फूड का कमी हो सकता है, कमी के सेंस में, तो कमी के सेंस में इस कार्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। तो बी में क्लिक करते हैं। चलिए बी में हमारा क्लिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, द वेदर वॉज सो डैश डैट शी कुडंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। यानी वेदर, मौसम जो इतना ख़राब था कि आप जो है घरों से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो यानी घर से निकलना बहुत ही टेरिबल हो गया। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दे रहा है, स्लाइट हो गया, इनएप्ट हो गया, सीरियस हो गया। तो ये सारा ऑप्शन जो कहीं ना कहीं ऑप्शन से टैली नहीं करता, क्योंकि स्लाइट का मतलब होता थोड़ा होता हल्का, इनएप्ट जो वर्ड हो गया इसका मतलब मूर्ख हो गया, सीरियस हो गया इसका मतलब गंभीर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये टैली नहीं कर रहा। लेकिन टेरिबल का मतलब होता भयानक, यानी मौसम जो है ना, वेदर कैसा था, बहुत ही भयानक था, इसलिए घर से हम नहीं निकल पाए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा। तो डी में जो हम क्लिक करते हैं। चलिए डी में क्लिक हो गया, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गांधी जी स्पेंट मेनी ईयर्स डेट साबरमती आश्रम। अब गांधी जी ने क्या किया, कई सालों तक जो है साबरमती आश्रम पर ठहरे या रहें। लेकिन इसमें चारों दिया जो दिया है, प्रीपोजिशन विथ हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, बाई हो गया। अब इसमें से देखिए आपका आंसर क्या होगा, पहले सर्च कीजिए जो आपको लगता है, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होना चाहिए ना, एट का, क्योंकि एट का यूज़ होता है ना किसी निश्चित समय पर, जो है ना कुछ समय के लिए अगर रहता है, तो उस सेंस के लिए हमेशा जो प्रीपोजिशन एट का यूज़ होता है। यानी इस क्वेश्चन के अनुसार जो है ना एट यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमने एक और पढ़ाया था कि बड़ी जगहों के लिए इन, छोटी जगह के लिए एट का यूज़ होता है। तो दोनों सेंस के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही होता है। तो बी में क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा बी हमारा सही हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लीज़ सिट डाउन एंड हैव ब्रेकफास्ट डैश अस। बैठ जाइए, हमारे साथ नाश्ता कीजिए। तो हमारे साथ नाश्ता कीजिए, एट हो सकता है, टू हो सकता है, विथ हो सकता है, ऑन हो सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता तो फिर मैं डिस्कस करूँगा। चलिए तो इसका जो मेरा आंसर है
वो ऑप्शन नंबर सी यानी विथ होगा आंसर, और सी में जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में क्लिक कर दिया हूँ, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माय फ्रेंड हु इज़ अ फिलोसफर इज डैश आ राइटर। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए जो क्वेश्चन बोलता है कि मेरा दोस्त जो है एक फोटोग्राफर भी है और क्या है, राइटर भी है, यानी एक ही व्यक्ति जो है दो चीज़ है। तो इसमें आपको कोई लॉजिक है, देखिए याद कीजिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगेन हो गया, एंड हो गया, टू हो गया, ऑल्सो हो गया। तो इसमें देखिएगा अगेन का मीनिंग तो आपको मालूम, फिर से एंड का मतलब और होता है, टू का मतलब भी होता है, ऑल्सो मतलब भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा ना, वो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी ऑल्सो होगा। अब ऑल्सो क्यों होगा, क्योंकि टू का मतलब भी, ऑल्सो का मतलब भी। तो ऑल्सो इसलिए होगा कि ऑल्सो का यूज़ हम लोग सेंटेंस के बीच में कर सकते हैं, और टू का जो यूज़ सेंटेंस का लास्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ क्लॉज के जो है सेंटेंस का जो है बीच का सेंस हो रहा है, इसलिए ऑल्सो यहाँ पर मेरा सही है, यानी ऑल्सो में हम टिक करेंगे। चलिए ऑल्सो में टिक हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम लोग तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बैंक वॉज प्रिपेयर टू डैश चांस एंड लेंड हिम 40% ऑफ द परचेज प्राइस। अब यहाँ पर देखिएगा बैंक ने क्या किया है ना, प्रिपेयर किया है। ठीक है, एक रिस्क लिया कि 40% बढ़ा करके परचेज प्राइस पे। तो मेक ए हो गया, टेक ए हो गया, एस्पियर ए हो गया, सी आ ए हो गया या आ हो गया, दोनों ही कर सकते हैं। तो इसमें देखिए टेक आ होता ना, जो टेक आ चांस, तो टेक अ चांस अगर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब जोखिम उठाना या रिस्क लेना। तो बैंक ने कहीं ना कहीं एक तरह का रिस्क लिया है, तो रिस्क लेने के सेंस में मेक स्पेयर सी नहीं होगा, बल्कि टेक ए चांस मतलब रिस्क लेना। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। तो बी में क्लिक कीजिए। चलिए बी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, द आर्मीनियन लैंग्वेज हैज़ मेनी डायलेक्ट्स सम ऑफ विच कैन बी डैश बाय स्पीकर्स ऑफ अदर डायलेक्ट्स। अब यहाँ पर देखिएगा मेमोराइज हो गया, अंडरस्टूड हो गया, कंप्लीटेड हो गया, रियलाइज हो गया, चार ऑप्शन दे रहा है। आर्मीनियन लैंग्वेज की बात हो रही है, सेंटेंस को पढ़िएगा उसके बाद ही इसको सोल्व करना आसान होगा। तो इसमें जो आप देख रहे हैं मेमोराइज मतलब याद करना हो गया, कंप्लीट मतलब पूरा करना, रियलाइज मतलब महसूस करना। लेकिन जो लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समझना का सेंस में होता है, भाषा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड का भी टू अंडरस्टूड दिया हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसलिए बी में जो है टिक मारते हैं। चलिए बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद द डैश माइंडेड व्यू ऑफ हिस्ट्री दिस आर्टिकल प्रेजेंट। तो अब इसमें क्या बोलता है, आप फ्रस्ट्रेशन हो गए हैं ऐसे लोगों से जिनका विचार जो है बहुत ही घटिया है, बहुत छोटा है। तो उस तरह का सेंस लिया जा रहा है। तो क्या माइंडेड जो है स्मॉल माइंडेड होगा, वाइड माइंडेड होगा, बिगर माइंडेड होगा, या नेरो माइंडेड होगा। तो ये आपको चार में से सेटिंग करना है। पहले आप लोग के आंसर देख लिए, अगर होता ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं सॉल्व करूँगा। चलिए अगर नहीं होता है तो अब देखिए, अब आंसर बोल रहा हूँ। स्मॉल का मतलब छोटा होता है, वाइड का मतलब चौड़ा होता है, बिगर का मतलब बड़ा होता है, और नेरो का मतलब होता है कि नेरो माइंड रहता है, बोलता है नेरो माइंड के लोग हैं, घटिया माइंड के लोग हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर का नेरो माइंड होगा, इसलिए आंसर हमारा डी होगा। डी में क्लिक कीजिए। चलिए डी में क्लिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप रेडी हो जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश पॉल एंड जेनी आर वेटिंग फॉर यू इन देयर ऑफिस। अब यहाँ पर देखिएगा इस डैश में जो है आपको बोथ हो गया, इधर हो गया, ऑल हो गया, एनी हो गया, ये चारों में से आप यूज़ करने के लिए बोल रहा है। इन चारों में से देखिएगा एंड का जो रिलेशन किससे बनता है, बोथ से बनता है। बोथ का रिलेशन किससे बनता है, एंड से बनता है। तो क्वेश्चन में दिया पॉल एंड जेनी, जेनी एंड दिया हुआ, अगर यहाँ पर बोथ लगा देते हैं तो दोनों, यानी बोथ हमेशा जो रिलेशन बनाता है किसका, एंड का बनाता है। यानी आंसर हमारा ए होगा, यानी ए हमें क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में पहले क्लिक कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, अनीता लुक्ड डैश द वर्ड इन द डिक्शनरी बट शी स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड इट।
अब क्या अनीता क्या है, डिक्शनरी को जो है ना वो देखी है, खोजने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उस वर्ड से इसको कुछ समझ आने की नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रही है। तो अब देखिए फ्रेजल प्रीपोजिशन है, लुक के साथ अप होगा, फ्रॉम होगा, टू होगा, आफ्टर होगा, क्या होगा जो मीनिंग होना चाहिए। तो डिक्शनरी देखना फिर मीनिंग नहीं समझना, देखने का सेंस में यहाँ यूज़ हो रहा। तो अब देखिए, अब ट्राई कर लिया, नहीं होता मैं बता रहा हूँ। तो अब इसमें द लुक के साथ अगर अप लगाते हैं ना, तो अप लगने से इसका मीनिंग हो जाता है खोजना। ठीक है, तो डिक्शनरी में हम लोग वर्ड क्या का खोजते हैं, तो खोजने का सेंस में मतलब लुक के साथ अप, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ए में क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से तैयार हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। हर डैश ऑफ स्मेल इज़ वंडरफुल। अब देखिए स्मेल का मतलब महक होता है, तो क्या महक का रिलेटेड साइंस से हो सकता है, महक का रिलेशन जो है सेंसस से हो सकता है, सेक्स से हो सकता है, या सेंस हो सकता है। ठीक है, ये चार धारा, इन चारों में से आपको क्लिक करना है कि कौन सा होगा। तो साइंस तो मालूम है क्या किसे कहते हैं, सेंसस जो है जनगणना कहते हैं, सैक का मतलब बोरी हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में ये तीनों टैली नहीं कर रहा, बच रहा क्या चाहिए, सेंस, सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, यानी सूंघने का जो क्षमता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा, बी में क्लिक करेंगे। चलिए बी हमारा जो है सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हूँ, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, आई थिंक आई हैव लेफ्ट डैश लंच बॉक्स एट योर हाउस। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्रोनाउन का खेल है सारा, चेक कीजिए माइंड अपना जो है प्रोनाउन में लेके चलिए, क्या वहाँ पर से कुछ हेल्प आपको मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा ना, आई थिंक आई हैव, यानी आई जो है आपका सब्जेक्ट हो रहा है, और आई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और आई आपका सब्जेक्ट हो गया, और आई के जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है ना वो माई होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन, लंच बॉक्स क्या है, नॉन है, और नॉन के लिए जो है यहाँ पर जो है पोसेसिव जो है प्रोनाउन यूज़ होना चाहिए। तो आंसर क्वेश्चन के अनुसार जो मेरा आंसर क्या होगा, ए नंबर होना चाहिए, माई होगा। आई थिंक आई हैव लिफ्ट माई लंच बॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्लिक कर सकते हैं, माई लंच बॉक्स। चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द लॉटरी इज ए रेगुलर वीकली डैश वेयर द ड्राइंग ऑफ द नंबर्स इज डन बाई ए लिटिल गर्ल्स। तो देखिए लॉटरी क्या होता है, वीकली होता है, और इसका जो ड्रॉ होता है एक छोटी सी बच्ची के द्वारा होता है। तो लॉटरी आपको क्या इरिटेट करता है, इंस्टॉलमेंट करता है, थ्योरी करता है, रिक्रिएशन करता है। तो ये तो ऑप्शन के अनुसार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इरिटेट का मतलब होता है तंग करना, इंस्टॉलमेंट हो गया, किस्त हो गया, थ्योरी हो गया, ये तीनों नहीं हो रहा, मतलब सही आंसर आपका होना चाहिए रिक्रिएशन। यानी वीकली जो एक तरह का रिक्रिएशन का सेंस में यूज़ किया था, मनोरंजन के सेंस में यूज़ किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा जो है सही होगा। तो डी में क्लिक करता हूँ। चलिए डी में हमारा क्लिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे आप रेडी हो जाओ। अगला क्वेश्चन बता, द मिस्ट्री बिहाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर डैश ऑब्सक्योर। यानी ये डायनासोर जो दुनिया से समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, इसके पीछे राज क्या है ना, ये पता नहीं चला अभी तक। तो इसमें देखिए क्वेश्चन का जो है ना सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, क्योंकि द मिस्ट्री क्या है, सब्जेक्ट हुआ, ये क्या है, सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तब देखिए कंफर्म हो गया, इज आर, आर में मेरा आंसर होना चाहिए। तो हमने बोला कि सब्जेक्ट आपका क्या सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इज हो गया, स्टिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। तो ए में क्लिक कर सकते हैं। ए में जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में पहले क्लिक करता हूँ। चलो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी नीड टू डैश फॉर द नेक्स्ट वीक, सो आर यू इन और आउट। अब इसमें देखिएगा चार ऑप्शन दे रहा, मेक नॉइज हो गया, मेक अ मेस हो गया, तो मेक नॉइज मतलब शोरगुल करना हो गया, मेक अ मेस का मतलब गड़बड़ी करना हो गया, मेक अ मिस्टेक मतलब गलती करना हो गया, अब मेक प्लान्स का मतलब योजना बनाना। तो नेचुरली क्या अगले वीक के लिए हम लोग क्या एक तरह का प्लानिंग करना, एक योजना बनाना। तो प्लानिंग करना, योजना बनाने के सेंस में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। डी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में क्लिक कर दिए हैं।
तो ये हमारा हो गया आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है मिस सामंथा इज एट द डैश ऑफ हर पॉपुलरिटी। अब इसमें देखिए चार जो ऑप्शन दे रहा है ना, सभी का साउंड तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन मीनिंग अगर चेक करते हैं तो मीनिंग जो है कहीं ना कहीं ये डिफरेंट है। तो पहला जो आपका दिखा रहा है पीईसी के, पीक का मतलब हल्का सा चुंबन देना, ठीक है, या फिर चोंच मारना होता है। अब पी डबल ई के पीक का मतलब झांकना होता है। अब पी आई सी के पीक मतलब चुनना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, वो हाईएस्ट पीक यानी एक टॉप जो होता है, टॉप लेवल में एक चोटी पे था, चोटी का सेंस में यहाँ पर पी ए के पीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही आंसर होगा। डी में क्लिक करता हूँ। चलिए यह हो गया। नेक्स्ट देखता हूँ, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया दिस स्मॉल हट इज़ गोइंग टू बी माई डैश फॉर द नेक्स्ट 3 days। यानी ये जो हट है 3 दिनों के लिए हमारा नेक्स्ट 3 days मेरे लिए होने वाला, क्या होने वाला देख लीजिएगा। तो इसमें देख रहा क्या दे रहा, स्कॉट, स्कॉट मतलब पता लगाना होता है, लेगेसी मतलब वसीयत हो गया, लूफ का मतलब टुकड़ा हो गया, और एबोट का मतलब निवास स्थान मतलब रहने की जगह, ठहरने की जगह। तो 3 दिनों के लिए ठहरने की जगह मतलब ऑप्शन नंबर जो है डी आपका जो है सही होगा। डी में जो है क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट डैश एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस कंपटीशन। तो इसमें देखिए हैज़, डू, आर, इज, 4 ऑप्शन दे रहा है। इन चारों में से आप देख सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो ये देखिएगा द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो आप जिसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो ये क्या कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा जो है सही होगा। तो डी में आप क्लिक कर सकते हैं। ये रहा हमारा डी में, एज हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा ही बिलीव दैट ही हैड स्ट्रक टेरर इन हिज चिल्ड्रंस हार्ट बिकॉज ऑफ हिज डैश। अब देखिए यानी बच्चों के दिलों पे जो है एक तरह का टेरर पैदा कर दिया है, तो ये उसका बिलीव है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया, कामनेस हो गया, रेज हो गया, लव हो गया, फॉर्चून हो गया। तो इन चारों में से जो है जो एग्जैक्ट होना चाहिए रेज। अब क्योंकि देखिए कामनेस का मतलब शांत होता है, लव तो मालूम ही है, फॉर्चून जो है भाग्य या लक बोल सकते हैं, और यहाँ पर जो रेज है, रेज का मतलब क्रोध या गुस्सा या एंग्री का सेंस में होते हैं। तो बिकॉज ऑफ हिज क्यों होता है ऐसा, रेज गुस्से की वजह से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। तो बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी हमारा सही हो गया। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, और ऐसी वीडियो के लिए आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।